क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया क्यों जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जुलाई के दूसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, और इस बार जुलाई का दूसरा शनिवार 3 जुलाई को पड़ा है, इसीलिए 3 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। अच्छा, जुलाई के अभी तक के इंपोर्टेंट डे मैं आपको बताता हूँ। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है, 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे भी मनाया गया है, और 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया गया। 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस, और अब ये 3 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो इंपोर्टेंट डे को आप इसी तरह रिवाइज किया करो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेट्रेक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नेट्रेक्स, इसका उद्घाटन इंदौर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है, इसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर, और इस पर क्या किया जाएगा, जो न्यू व्हीकल्स आते हैं उनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाया करेगा, और ये 1000 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। अब ये इंदौर में बना है, तो इस बार का जो नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक था उसमें इंदौर टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो आत्मनिर्भर कृषि नाम की ये ऐप केंद्र सरकार ने लॉन्च की है। इस पर किसान खेती संबंधी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मौसम की पहले से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक जो किसान मित्र वेबसाइट थी या पोर्टल था, वहां से ये इंफॉर्मेशन किसानों को मिलती थी, लेकिन अब इस ऐप से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईबीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो अभी जिम वाइटस्ट ने आईबीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जिम वाइटस्ट, और इन्होंने ही अभी आईबीएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो सीमा पुनिया ये डिक्सन थ्रो के खिलाड़ी हैं, और अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है सीमा पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दलित आधिकारित कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलित आधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दलित आधिकारिता कार्यक्रम ये क्या है? तो इसमें क्या होगा, तेलंगाना में जितनी भी विधानसभा हैं उसमें 100 दलित सेलेक्ट किए जाएंगे और उनकी फिर वित्तीय मदद की जाएगी। ये दलित आधिकारिता कार्यक्रम है और इसको तेलंगाना ने शुरू किया है। अब तेलंगाना ने शुरू किया तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, कानुमा त्योहार तेलंगाना मनाया जाता है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगावड़ी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, तेलंगाना में एक कवर टाइगर रिजर्व है, एक अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है। और अभी ड्रोन की मदद से हवाई सेवा देने के लिए जो दवाएं हैं उनको हवाई सेवा के माध्यम से घर तक पहुंचाने की फैसिलिटी तेलंगाना ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर शुरू की। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। इसीलिए इस साल तेलंगाना का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, तेलंगाना में एक समक्का सागर परियोजना शुरू हुई है, ये गोदावरी नदी पर शुरू हुई है। तेलंगाना में
बोनालू त्योहार मनाया जाता है, बतुकम्मा त्योहार मनाया जाता है, नागोमा जात्रा त्योहार मनाया जाता है। अच्छा, तेलंगाना में जो हाई कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली, और ये अभी इकलौती महिला चीफ जस्टिस हैं किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की, तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौते को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, और नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अच्छा, नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। और इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हेल्थ एटीएम्स स्थापित करने की योजना बना रही है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हेल्थ एटीएम्स स्थापित करने की योजना बना रही है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हेल्थ एटीएम्स ये हर गांव कस्बे में खोलेंगे, यानी कि छोटी छोटी जगह पे खोलेंगे। यहाँ पे बॉडी के जो नॉर्मल चेकअप होते हैं वो कोई भी इंसान जाके करा सकता है। तो ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ है? तो 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन अभी फ्रांस में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस में हुआ, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और पेरिस इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है, और FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका हेडक्वार्टर भी है। OECD का हेडक्वार्टर भी पेरिस है, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर भी पेरिस है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक लेलैंड ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन शाखा स्विच मोबिलिटी, जो अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन शाखा है उसका नाम है स्विच मोबिलिटी, इसका CEO किसे नियुक्त किया है? तो अभी स्विच मोबिलिटी का CEO नियुक्त किया है अशोक लेलैंड ने ND पामर को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हुआ है? तो डोनाल्ड रम्सफेल्ड ये अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे डोनाल्ड रम्सफेल्ड। अब ये अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जो बाइडेन। इनकी 2 बुक इंपोर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हैरिस। इनकी भी 3 बुक मैं आपको हर बार बताता हूं। एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स वी होल्ड, और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई है और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में हुई है। अच्छा, अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी और जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको भी छोड़ दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो विराट कोहली हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टाइज करते हैं और उसके लिए वो चार्ज करते हैं। तो विराट कोहली हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में टॉप पर रहे हैं, यानी कि इन्होंने इससे सबसे ज्यादा कमाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया?
तो पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पुष्कर सिंह धामी, ये आज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगे। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून, और देहरादून में ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ, और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खुला। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं वसीम जाफर। उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। अच्छा, एक और घाटी है शांत घाटी, वो कहाँ पे है? केरल में है। अच्छा, स्मृति वन का उद्घाटन अभी उत्तराखंड में हुआ था। ए ग्रंथालय, ये पहल उत्तराखंड में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग की वजह से कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो भारतीय पहलवान है सुमित मलिक, इन पर अभी डोपिंग की वजह से 2 साल का प्रतिबंध लगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो अभी ASA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।